नमस्ते दोस्तों। आज हम संविधान सभा को पूरी तरह से समझने वाले हैं। देखिए, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हमारे देश की नींव है। और इस नींव को किसने रखा? संविधान सभा ने। तो चलिए, आज इसी सभा की पूरी कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा संविधान आखिर बना कैसे? ये कोई एक दो दिन की बात तो थी नहीं। इसके पीछे दशकों का संघर्ष था, एक सपना था। सपना एक ऐसी सभा बनाने का जो हम भारतीयों के लिए, हम भारतीयों के द्वारा संविधान लिखें। तो चलिए देखते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से। देखिए, इसकी कहानी तो आज़ादी से भी पुरानी है। एक ज़बरदस्त मांग उठ रही थी कि भाई हमारे देश के कानून हम खुद बनाएंगे, कोई बाहर वाला नहीं। मतलब अपना भविष्य अपने हाथों में लिखने की एक जिद थी। तो ये आइडिया कैसे आगे बढ़ा? देखिए, सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने इसकी मांग की। फिर 1935 में कांग्रेस के सेशन में इस पर चर्चा हुई। 1938 आते-आते जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये सभा वयस्क मताधिकार मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर बननी चाहिए। और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने इस सपने को हकीकत में बदलने का प्लान तैयार कर दिया। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था, ये बहुत ज़रूरी है। 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन से 3 सदस्यों की एक टीम भारत आई। इसमें पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इनका मकसद साफ था, भारत के लिए संविधान बनाने वाली एक बॉडी के गठन का रास्ता तैयार करना। बस यहीं से असली काम शुरू हुआ। ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन अब सवाल था कि इतनी बड़ी सभा बनेगी कैसे? कौन होंगे इसके सदस्य और उनका चुनाव कैसे होगा? चलिए, अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। शुरुआत में सभा की टोटल स्ट्रेंथ तय की गई थी 389। ये नंबर याद रखिएगा। इसमें ब्रिटिश इंडिया और उस वक्त की जो रियासतें थीं यानी प्रिंसली स्टेट्स, दोनों के प्रतिनिधि शामिल होने थे। मकसद था कि पूरे भारत की आवाज़ एक जगह इकट्ठा हो। अब ये 389 सदस्य आए कहाँ से? देखिए, इसमें से 296 सदस्य तो ब्रिटिश इंडिया से चुनकर आने थे और बाकी के 93 सदस्य रियासतों से नॉमिनेट होकर आने थे। मतलब ये एक हाइब्रिड बॉडी थी, कुछ इलेक्टेड, कुछ नॉमिनेटेड। ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर जुलाई-अगस्त 1946 में उन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। नतीजे देखिए, कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी 15 सीटें दूसरों को। कांग्रेस की जबरदस्त जीत थी, लेकिन मुस्लिम लीग की 73 सीटें भी ये दिखा रही थी कि उनकी अलग राष्ट्र की मांग कितनी मजबूत हो चुकी थी। एक और ज़रूरी बात, ये जो चुनाव थे वो डायरेक्ट नहीं थे, मतलब आम जनता ने वोट नहीं डाला था। हुआ ये कि प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे, उन्होंने इन प्रतिनिधियों को चुना था। और इसका आधार क्या था? मोटा-मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा। तो ठीक है, सदस्य चुन लिए गए। अब बारी थी सभा की पहली बैठक की। और शुरुआती कुछ दिन तो इतने जबरदस्त थे कि वहीं पर पूरे संविधान की नींव रख दी गई। ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो सबसे सीनियर थे। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया जो हमारे संविधान का दिल है। तो ये थी वो लीडरशिप टीम जिसने सब कुछ संभाला। अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 उपाध्यक्ष भी थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। संवैधानिक सलाहकार, ये नाम बहुत जरूरी है, B.N. राव थे। और सचिव थे H.V.R. अयंगर। यही वो लोग थे जो इस पूरे जहाज को चला रहे थे। नेहरू ने जब ये प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने कहा था, ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, ये एक घोषणा है, एक दृढ़ संकल्प है। और यही सच था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल बना। इसने बताया कि आज़ाद भारत कैसा होगा। अब देखिए, इतना बड़ा संविधान कोई एक आदमी या एक टीम तो लिख नहीं सकती थी, तो काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनाई गईं। हर कमेटी को एक खास जिम्मेदारी दी गई। ये कुछ सबसे ज़रूरी कमेटियां और उनके चेयरमैन हैं। यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के अध्यक्ष नेहरू थे। प्रांतीय संविधान कमेटी के अध्यक्ष सरदार पटेल थे
और संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति दोनों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका काम था बाकी सभी कमेटियों की रिपोर्ट को मिलाकर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। अब जब ये सारा काम चल ही रहा था तभी देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई, भारत का बंटवारा। और इसका असर सिर्फ देश पर ही नहीं बल्कि संविधान सभा पर भी पड़ा। तो हुआ क्या? 3 जून 1947 के माउंटबैटन प्लान के बाद जब बंटवारा तय हो गया तो जो सदस्य पाकिस्तान वाले इलाकों से आते थे वो सभा से अलग हो गए। तो जो संख्या पहले 389 थी वो अब घटकर 299 रह गई। और फिर हम पहुंचे आखिरी पड़ाव पर। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना तिरंगा अपनाया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, उसे अपनाया गया और उस पर दस्तखत हुए। फिर 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और आखिर में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र बन गया। चलिए अब कुछ और रोचक बातें जानते हैं इस सभा के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए कितना वक्त, कितनी मेहनत और कितनी बहस लगी होगी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने में। और कुछ मजेदार फैक्ट्स देखिए। सभा की मुहर पर हाथी का निशान था। संविधान की जो मूल कॉपी है उसे इटैलिक स्टाइल में अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उस पर जो सुंदर कलाकारी है वो नंदलाल बोस ने की थी और जो हिंदी की सुलेखनी थी वो वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। तो ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, एक कलाकृति भी है। तो आखिर में ये संविधान है क्या? सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं, ये हमारे देश की आत्मा है। संविधान सभा ने हमें सिर्फ कानून नहीं दिए, उन्होंने हमें एक सपना दिया। एक ऐसे भारत का सपना जो बराबर हो, आज़ाद हो और जहाँ सबके लिए न्याय हो। यही वो विरासत है जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है।